चलो सबसे पहले अगर बात करें, लास्ट टाइम हमने बात की थी या 11 में पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा था हमने, सोलो पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा था। पहले बताओ क्या पढ़ा था हमने? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी हमने किसकी थी? वो सोलो पार्टनरशिप फॉर्म की थी। ठीक है, तो पहली बात समझने के पर्पज से सिंपल सी समझते हैं। पहले हम करना क्या, हमने लास्ट ईयर हमने ये काम कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे बिजनेस में हमने पढ़ा था कौन कौन सी कंपनीज होती है इसके अलावा, मतलब पार्टनरशिप के अलावा क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। पार्टनरशिप होती है एक फॉर्म, ओके। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं। ठीक है, तो उसको मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कर दूं। ठीक है, और पब्लिक की हम बात नहीं करते। उसके अलावा आपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का पढ़ा था जिसको बोलते हैं एनजीओस। ठीक है, तो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो 12th में हमने बेसिकली इसको छोड़ के, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको करना है, इसको करना है और इसको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं? पार्टनरशिप से कर रहे हैं। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो हमको जिस बेसिक सी बातें करें पार्टनरशिप के अंदर, तो बिजनेस से पढ़ी थी हमने, तो क्या होती है पार्टनरशिप फॉर्म? ठीक है, सिया आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर लो। जैस्मिन, क्या होती है पार्टनरशिप फॉर्म? 2 और मोर पर्संस। ठीक है, और बच्चे और एग्रीमेंट होता है। ओके, तो प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं मेजरली। और बिजनेस लॉफुल होना जरूरी है या नहीं है? कंपल्सरी है लॉफुल होना या नहीं है? नहीं है, इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं हम काम है, तो हम लॉफुल बिजनेस के लिए ही काम करेंगे। फोर्थ, एग्रीमेंट होना जरूरी है हमारे को क्या नहीं है? जरूरी है, बेशक वो वर्बल हो बेशक वो रिटर्न हो, एग्रीमेंट जरूरी है। लेकिन वो वर्बल हो या रिटर्न हो वो कंपल्सरी नहीं है, तो वर्बली भी कर सकते हो आप। आपस में बातचीत होना जरूरी है, कंफर्मेशन होना, बेशक वो फोन पे हो बेशक वो ऑरली हो, लेकिन वो रिटर्न होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, और कुछ इसके अलावा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बदले डिसीजन ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर 2 पार्टनर काम कर रहे हैं और एक पार्टनर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, दूसरा पार्टनर अवेलेबल है यहाँ पे, तो बिजनेस के हित में, बिजनेस के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए बेस्ट जो लगेगा डिसीजन उसको वो ले सकता है, और दूसरा बिजनेसमैन उसको जो पार्टनर है उसको वो बाइंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, इस इन 5 चीजों में अगर मेरे को लिखने आ जाए पार्टनरशिप क्या होता है समझा सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, तो फर्स्ट, अब इसमें हमने बात करी किसके बारे में? एग्रीमेंट के बारे में, तो मेजर चीज बाकी क्लियर होगी। एग्रीमेंट की अगर बात करें, मैंने बोला ये ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। ठीक है, तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो हम क्या क्या चीजें इसको क्या बोलते हैं? पहली बात तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला तो नेम ऑफ द फॉर्म होगा कंपल्सरी, तभी पार्टनरशिप डीड बनेगी कि नाम क्या है फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद जो आपके पार्टनर्स हैं उनका क्या क्या नाम है और क्या क्या एड्रेस है वो होना जरूरी है। पार्टनर्स कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जरूरी है। मेजरली वो सब चीजें जो पार्टनर आपस में एग्री करते हैं, नेम उसके अलावा, बेशक वो सैलरी के ऊपर बात कर रहा है, बेशक वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, बेशक वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा है। ठीक है, या वो कमीशन की बात कर रहा है, बेशक वो किसी और चीज की बात कर रहा है, तो जो भी वो चीज चाहता है वो सब कुछ इसमें लिख सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये तो हम सब हो गए जो पार्टनर्स के काम है सारे। अगर हम आज की डेट में 4 पार्टनर्स हैं और मैं किसी पार्टनर को एडमिट करता हूँ, उस एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा वो भी लिखा होता है इसके अंदर। तो हमारा चैप्टर भी है इसके अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर को पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, अगर पार्टनर रिटायर होता है, रिटायर अलाउड होता है? पार्टनर रिटायर हो सकता है कौन से कैसे? एग्रीमेंट में से अगर रिटर्न रिक्वेस्ट देता सबको तो वो रिटायर हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट के लिए उसको सिंपल रिक्वेस्ट देनी है बाकी पार्टनर्स को और वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डेथ के केस में क्या होगा? इन सब केसेस में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? गुडविल क्या होती है? कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की जो पूरे ओवर द ईयर उसने अर्न करी है, तो उस गुडविल के ऊपर क्या हम काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वो चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है हमने, किस वे में कैलकुलेट करनी है, वो हमारे चैप्टर आगे है, वो कैलकुलेशन भी करेंगे उसके ऊपर। ये सब कुछ जो भी चाहो आप लिख सकते हो पार्टनरशिप डीड। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, मैक्सिमम चीजें कवर्ड होती हैं। और पार्टनरशिप डीड बनती क्यों है? कोई भी फ्यूचर में कंफ्लिक्ट अगर होता है
तो वो कंफ्लिक्ट को हम रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब वो लिखा हो उसके अंदर, तो थोड़ा इजी हो जाता है मैनेज करना। कोई भी आप कोर्ट में जाओगे या थर्ड पर्सन में जाओगे, वो क्या कहेगा, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लिखा नहीं होगा तो वो कंफ्लिक्ट इंक्रीज होता रहेगा कल को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, कौन बताएगा? क्या राइट्स होते हैं पार्टनर के? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, पार्टनरशिप में वोटिंग करना कोई डिसीजन मेकिंग में करने के लिए, और कुछ अकाउंट्स चाहे तो वो ऑडिट कर सकता है, अकाउंट्स चाहे तो वो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार खोल रहा हूँ, ओपन करता हूँ, तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम और चीज क्लियर करते हैं। पहली चीज हमने सिंपल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। तो पार्टनरशिप के बारे में अगर हम देखें, फर्स्ट अगर मैं डेफिनेशन देखूं, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो मेजरली मैनेज करता है पार्टनरशिप को, दैट इज पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु आर jointly doing business and taking, इसके अंदर ये लिखी हुई है यहाँ पे, मैं सॉरी यहाँ पे लिखी हुई है, partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or one of them acting for all। या तो एक बंदा बाकी का डिसीजन ले रहा है या सब बंदे मिलके काम कर रहे हैं, वो हमारी पार्टनरशिप डीड है। पहले दिन ही लेट साथी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट हमने फीचर्स की बात करी, हमने तो हमने फीचर्स पढ़े जो हमने, फर्स्ट टू और मोर पर्संस, सेकंड पढ़ा हमने एग्रीमेंट, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ अगर हम बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और फिफ्थ आपका म्यूचुअल एजेंसी जिसको बोलते हैं, एक्टिंग फॉर ऑल। तेरे पास ऑलरेडी है दोनों के पास फर्स्ट है नोट्स? अच्छा ठीक है, सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल। बेसिकली पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वो तो 11 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एनपीओ शुरू कर दिया। देख एनपीओ लास्ट थोड़ा लेटर करेंगे, बात नहीं शुरू करना है एनपीओ। एनपीओ नॉर्मली तक अभी जो है टर्म 2 में है, जो अभी जो 12वीं चल रही है, तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 चक्कर नहीं है, स्टिल हम फिर भी बैक रखते हैं उसको, भी बाद में कर लेंगे। अगर स्कूल में करवा दो पहले करवा दूंगा, नहीं तो थोड़ा लेट करेंगे उसको, क्योंकि उसको थोड़ी चीजें ऐसी हैं जो पहले ही समझ ले तो वो बेटर समझ आएगी। ठीक है, अगर लगता होगा स्कूल में करवा रहे हैं तो पहले शुरू कर लेंगे, नहीं तो क्योंकि एक सीक्वेंस शुरू हुआ है सेकंड चैप्टर, ये बेसिक्स है, इसके गुडविल आएगा, गुडविल के बाद आपका एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप डीड के बारे में, सेकंड में क्लियर करा। तो पार्टनरशिप डीड हमारी क्या क्या होती है, बेसिकली जो हमने बात बोली कि जो भी चीज हम चाहते हैं लिखना उसके अंदर, वो सब कुछ हम लिख सकते हैं। सिंपल वैलिड डिस्क्रिप्शन, आपस में हमारा क्या रिलेशनशिप है, क्या राइट्स है, सब कुछ हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो वो चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म क्या करती है, फर्म का एड्रेस क्या, नेम क्या है फर्म का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है फर्म का, कहाँ पे वो काम करती है, किस जगह पे काम करती है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब बिजनेसशिप शुरू हुई है पार्टनरशिप उसकी। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5 लाख 2 लाख जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी, कितने अमाउंट में कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कंट्रीब्यूशन कैपिटल के करी है उस पर कुछ इंटरेस्ट देना है हमें पार्टनर को या नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, जो पार्टनर विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो फर्म ने कुछ चार्ज करना है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या नहीं करना, तो सब कुछ लिखा होगा इसके अंदर। ठीक है, देन रेमुनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब अगर हम बिजनेस 3 लोग कर रहे हैं, हम इक्वली डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को, या 2:2:1 में करेंगे या 3:1:1 में करेंगे, जो भी हम एग्रीड करेंगे आपस में वो इसके अंदर मेंशन होगा। अगर हम एग्री नहीं करते कुछ भी, अगर यहाँ मेंशन कुछ नहीं है, उसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, अभी जो लिखा होगा उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, देन आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मली अगर मैंने बिजनेस, मैं पार्टनर हूँ बिजनेस में और मैंने फर्म को कोई लोन दे रखा है 10 लाख का 20 लाख का, तो मैं फर्म से कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा उसके बदले, क्योंकि मैं लोन नहीं दूंगा कोई और लोन देगा, इंटरेस्ट तो लगना चाहिए पार्टनर को। वो 10% 12% जो भी रेट एग्रीड होता है फर्म के बीच में और पार्टनर के बीच में, वो चार्ज करेगा और वो उसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, क्लियर? देन वी हैव रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, रेमुनरेशन मतलब सैलरी। कोई पार्टनर कहता है मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ बिजनेस के अंदर, मैं 2 घंटे की जगह 5 घंटे लगा रहा हूँ, तुम 2 घंटे लगाते हो, या तुम 12 घंटे लगाते हो मैं 14 घंटे लगाता हूँ। ठीक है, या तुम आते नहीं मैं ही काम करता हूँ अकेले, तो वो क्लेम कर सकता है कि उनको सैलरी चाहिए। ठीक है, तो सैलरी मिलेगी, अगर सब पार्टनर एग्री करते हैं तो इसके अंदर मेंशन कर देंगे इस पार्टनर को
इसके एफर्ट्स ज्यादा हैं तो इसको हम सैलरी देंगे, वो डिसाइड कितनी देनी है वो डिसाइड करेंगे, और वो लिखा होगा 5000 6000 पर मंथ या पर एनम जो भी देनी है उसको वो मेंशन रहेगा उसके अंदर। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की हमने बात करी अभी हमने, गुडविल का चैप्टर भी अभी आगे आएगा, इसके नेक्स्ट चैप्टर गुडविल का ही है। गुडविल बेसिकली अभी बताया तुमने कि रेपुटेशन होती है फॉर्म की, ठीक है। अब मेरे को एक बात और छोटी सी चीज पूछता हूँ मैं, जो रेपुटेशन फॉर्म की होती है वो कैसे तुम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करोगे? एग्जांपल, हम तीनों बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम तीनों बिजनेस कर रहे हैं 2010 से, आज आ गया 2022। अब गुडविल तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैं उसको बैलेंस शीट में डाल पाऊँ, डाल पाऊंगा? नहीं डाल पाऊंगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूलेस हैं अलग से, ठीक है। तो इसमें कहने मतलब दो चीजें इसके अंदर देखते हैं हम। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने बिजनेस किया 10 में शुरू, अब हो गया 22, तो 22 तक 10-12 सालों के अंदर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, मेरी कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो उसके कारण मेरी रेपुटेशन बढ़ गई, ठीक है। सपोज तो स्टार्टिंग में शुरू किया हम गारमेंट्स हम बेचते थे तो कोई जानता नहीं था हमारे को, अब 12 साल के बाद हर बंदा जानता है, मेरा ब्रांड बन गया, ब्रांड बन गया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद ने काम किया, खुद ने जनरेट करी उसको, वो किसी बुक्स में शो नहीं करते हम, लेकिन वो तब निकालनी पड़ती है जब पार्टनर कोई आ रहा है नया, उससे मैनेज कर, क्योंकि 2010 में जो मैंने काम किया तीनों ने मिलके, अब मैं इसको आज ऐड कर लूंगा तो इसको तो आती प्रॉफिट मिलेगी, मलाई मिलेगी पूरी, मेहनत सारी हमने करी, मलाई ये खाएगा, तो इससे हम गुडविल मांगेंगे, क्योंकि ये गुडविल थे पहले मेरे को, जो हमने पिछले 10 साल 12 साल काम किया है उसके बदले तब आपको मैं वो करूंगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है उसकी कैलकुलेशन कब होती है, जब पार्टनर को एडमिट हो रहा है, जब पार्टनर को रिटायर हो रहा है, या डेथ हो गई है, या फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, उन केसेस में हम इसको वो करते हैं, ठीक है, क्लियर। उन चीजों पे चलते हैं। सेकंड होती है कि मैंने जब 10 में बिजनेस शुरू किया था, मैंने 15 में बिजनेस कोई और परचेज कर लिया, कोई ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा था पिछले 15-20 सालों से, मैंने उसका बिजनेस परचेज कर लिया, तो उस परचेज करने के केस में मैंने उसको 5 लाख एक्स्ट्रा गुडविल, मतलब मैंने जो लिया नेट वर्थ उसकी थी वो 20 लाख थी, मैंने 25 लाख पे किया उसको, तो 5 लाख मैंने एक्स्ट्रा पे किया उसको, जो 5 लाख मैंने एक्स्ट्रा पे किया दैट इज गुडविल। वो गुडविल जो होती है वो बुक्स में शो होती है, आपकी बैलेंस शीट में शो करेगी, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो बुक्स में शो नहीं होती, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। देन वी हैव वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब इसकी क्या जरूरत है, सोचो क्या जरूरत है। देख, जब हम बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने सपोज करो मैंने लैंड ली थी 10 लाख की एग्जांपल, अब लैंड की कॉस्ट मैक्सिमम टाइम बढ़ती है, मशीनरी की कॉस्ट मैक्सिमम टाइम कम होती है, ठीक है, और कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जो पहले पे करनी थी मैंने पे नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसके कारण मेरे को रीसेस करना पड़ता है दोनों चीजों को। अगर मैं लैंड आज की डेट में जो 10 लाख की चीज थी आज वो 50 लाख की हो गई है, और जो पार्टनर अब ज्वाइन कर रहा है मेरे को, वो 10 लाख की वैल्यू काउंट करनी चाहिए, 50 लाख की काउंट करनी चाहिए वैल्यू, 50 लाख करनी चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को रीसेस करता हूँ। तो कैसे वैल्यूएट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे या कोई और मेथड यूज करेंगे या डेफिशिएंट करके करेंगे, जैसे भी करेंगे वो लिखा होगा इसके अंदर क्लियरली, ठीक है। देन वी हैव सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब बाय चांस कोई पार्टनर चले जाता है, रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, उसके पार्टनर के अकाउंट को सेटल कैसे करना है, मतलब पेमेंट कैसे करनी है, उसको क्या क्या देना है, उसको क्या क्या नहीं देना उसको, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। देन वी हैव अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड तो आपको सबको पता क्या होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो अकाउंटिंग ईयर मेरे को नॉर्मली, क्योंकि आपने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में फाइनेंशियल बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है एज पर इंडियन लॉ, क्योंकि इंडिया में इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है 31 मार्च तक होता है, ठीक है, तो मैं वो चीज डाल सकता हूँ डालने को, नहीं तो ना डालो को भी चलेगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अगर चाहता हूँ कि मैं डेट ही बाहर से कर रहा हूँ और मेरा कैलेंडर ईयर चलता है तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पार्टनरशिप, ठीक है, वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती इसकी। देन वी हैव राइट्स एंड ड्यूटीज कि पार्टनर की क्या राइट्स लेंगे, जो पार्टनर्स की स्लीपिंग पार्टनर है, वो डॉर्मेंट पार्टनर है, या वो आपका स्टॉकहोल्ड पार्टनर है जो पहले हमने पढ़ा था, क्या पार्टनर है, उसके राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सब कुछ मेंशन होगा इसके अंदर। बैंक अकाउंट जो खुलेगा, अब बैंक अकाउंट में पैसे निकलते कैसे हैं, हाँ चेक देना पड़ता है, चेक पे साइन की जरूरत होती है, तो साइन की जरूरत होती है, वो उसके अंदर अकेला एक बंदा साइन करेगा, सारे पार्टनर साइन करेंगे या 2 पार्टनर साइन करेंगे, जो भी रूल्स बनते हैं। अब हमने बैठ के डिसाइड किया कि यार चेक तू साइन कर देना, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके चेक का साइन चलेगा बैंक में, लेकिन बैंक को ये पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन होगा कि किसने साइन करना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि 2 बंदे साइन करेंगे, मैंडेटरी है 2 बंदे को साइन करना, या और ऑप्शन है, और मतलब तीनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है, वो चीज लिखी होगी उसके अंदर पार्टनरशिप डीड। वो बैंक, वो क्यों जरूरी है, जब मैं पार्टनरशिप का अकाउंट खोलूंगा बैंक में जाके तो बैंक पार्टनरशिप डीड देखेगा, मेरे से वर्बल नहीं पूछेगा,
जो डीड में लिखा होगा उसका मतलब कंसेंट से पार्टनर की, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर सी आप? यस सर। ओके, देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब लास्ट टाइम में पढ़ा था पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होती है, कैसे थी? दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, कौन कौन सी थी बता, भूल गए? एक टाइम पे बेसिस पे होती है और सेकंड लायबिलिटी के बेसिस पे होती है। तो टाइम पे बेसिस जो होती है पार्टनरशिप, उसको क्या बोलते थे? एक थी आपकी एट पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पीरियड, जो आपकी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए होती है। ठीक है, और थर्ड इज अगर आपने जो उसका कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करते थे, उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते थे। मैंने घर बनाया, घर बना के पार्टनरशिप खत्म हो गई। तीन तो आ गई आपकी टाइम बेसिस पे, और दूसरी थी आपकी लायबिलिटी के बेसिस पे। उसके अंदर आती है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। तो नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं तो जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। दूसरी हमारी कौन सी होती है? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो क्या होता है? तो लगता है सबको रिकॉल एक बार करना पड़ेगा ना। चलो कौन सी थी बताओ जल्दी। यहाँ पे मैं लिख दूं एट टाइम, टाइम के बेसिस पे। सेकंड कौन सी है मैंने बोला? एट लायबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम के बेसिस पे मैंने तीन चीजें लिखी। फर्स्ट कौन सी थी? एट विल, कि जब तक चाहूं पार्टनरशिप चलती रहे, जब पार्टनरशिप टूटे तो हम जब मर्जी तोड़ सकते हैं। सेकंड फिक्स टाइम पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, मतलब मेरे को 5 साल 10 साल 15 साल पहले ही फिक्स कर लिया मैंने डीड के अंदर ही, ये 5 साल तक पार्टनरशिप करूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा मैं। थर्ड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती थी? जिसके अंदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैंने रोड बनानी है, बनाई, काम खत्म। ब्रिज बनाना है, बनाया, पार्टनरशिप खत्म। घर बनाना था, हमने मिलकर बनाया, अब पार्टनरशिप खत्म। तो ये आपकी तीनों इसके अंदर आती है टाइम के बेसिस पे। लायबिलिटी के बेसिस पे आपकी दो पार्टनरशिप आएंगी, दैट इज जनरल पार्टनरशिप जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल टुगेदर। सेकंड इज योर एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? हम सबकी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? एक ही पार्टनर की अनलिमिटेड सिर्फ एक होती है, पार्टनर की बाकी अनलिमिटेड सबकी। होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। सही बोल रहे हैं। तो फर्स्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। ठीक है, ये एज सच आपको मैंडेट नहीं है जनरल पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कहीं पे भी, लेकिन एलएलपी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। रजिस्टर मतलब रजिस्टर ऑफिस में जाके, कोर्ट में जाके इसको ऑथेंटिकेट कराना, जैसे कंपनी को कराते हैं हम। तो इसको सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि अलग से कंपनी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी ऑथेंटिकेशन आपको रिटन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप डीड की जरूरत नहीं है। आप ओनली भी जनरल पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्लियर? ट्रू? तो बच्चे चलो, अब मैंने बात की थी राइट्स पार्टनर्स के, और उसके वो क्या है हमारे बात करें अगर। फर्स्ट, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सेकंड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो भी बिजनेस के अफेयर्स चल रहे हैं उसको कंसल्ट करना जरूरी है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। उसको मिलना चाहिए प्रॉफिट और लॉस। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन, तो उसको एज पर पार्टनरशिप डीड अभी बात करते हैं, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया वो मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं करा हमें, तो 6% कम से कम देंगे। ठीक है, क्लियर? देन वी हैव इन केस ऑफ इमरजेंसी, पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। उसको लगता है अभी आग लगी है, कुछ करना चाहिए, तो जो जजमेंट उसको बेटर लगती है वो करेगा, उसको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता उसके ऊपर। सेकंड पार्टनर को मानना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पार्टनर कोई नया आता है सबकी परमिशन से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। आपको नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायर होने का उसको प्रॉपर राइट है। इफ अ पार्टनर incur expenses in the business on, he pays amount on behalf of the firm, that partner get identify for these payment from the firm। जो खर्चा किया उसने फर्म के बेसिस पे कुछ, वो फर्म से reimburse करवाने का उसका राइट है। ठीक है, क्लियर? अब ये हमने बात की राइट्स की, कुछ लाइबिलिटी भी होती है पार्टनर की, है कुछ लाइबिलिटी पार्टनर की कि नहीं है? क्या होती है? तो हमने उसने तो किया था, बताओ अब क्या होती है? ठीक है, सही बोल रहे हो। तो हमने अगर बात करी, लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, ए पार्टनर और बी पार्टनर, ये दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये मोबाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं एग्जांपल।
ठीक है। अब बी ने बिना ए को इन्फॉर्म करे एक और कंपनी साइट पे खोल ली, ठीक है, बी और सी के नाम से, और वो मोबाइल का बिजनेस ही उसी के अंदर कर रहा है, लोकल मार्केट के अंदर, जो कि ए को नहीं पता। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट अगर वो इससे कमाता है एज पर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, उसको इस फर्म को पे करना पड़ेगा। पहली चीज, कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप डीड से दूर जाके बिना इन्फॉर्म के पार्टनर को दूसरे पार्टनर से मिलके कोई बिजनेस नहीं कर सकता। सेकंड, अब ये बिजनेस नहीं कर रहा अपना, लेकिन इसका कोई नॉन टू है सी, जो रिलेटिव है इसका, ये अपनी जो रेफरेंस है उससे इसको केस देता है और कमीशन खाता है उससे। करना चाहिए ऐसा उसको? नहीं करना चाहिए। तो जो भी ऐसा कुछ होगा अगर खाएगा तो वापस फर्म को जाएगा अगर कल को कोर्ट केस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लायबिलिटीज हैं, ना तो वो कोई बिजनेस सेम एरिया में खोल सकता है कंपटीशन पर्पज से, और ना ही वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेफरेंस से उस फर्म के इन्फ्लुएंस में कोई पार्टीज को दूसरे बंदे को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है और कमीशन अर्न कर सकता है। दोनों चीजें अलाउड नहीं है उसको, ये लायबिलिटी है बिजनेस की। ठीक है, क्लियर बच्चे यहाँ तक? थ्रू सिया, जैस्मिन मेरे को दिख नहीं रही है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, पार्टनरशिप डीड हमारा पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है, फायदा होता है पार्टनरशिप डीड का या नुकसान ही है? कोई बेनिफिट है, क्या फायदा है? चलो, वो हमने 11th में पढ़ा था, हम थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हैं, गुड है। और वैसे सोचो जनरली हम बुक्स, अपनी बुक्स को साइड पे रख के बात करूं वर्बली, तो क्या कर सकते हैं हम तीनों पार्टनर हैं, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था इसको हम सैलरी ज्यादा देंगे, ठीक है, लेकिन हमने वर्बली बात करी थी आपस में, ठीक है, सैलरी तुम क्लेम कर रहे हो, अब आपस में हमारा डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ इसने सैलरी ज्यादा क्यों दी इसको, हमने तो मेरे को बोल रही है कि नहीं सर इसने ज्यादा काम करता था ये, ठीक है, लेकिन अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के कुछ रूल्स है वो फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो जो लिखा हुआ है, मैं कल को मुकर भी जाऊं तो वो तुम दिखा सकते हो कि सर ये देखो आपने लिखा था मेरे को, तो वो बेनिफिट है, तो आपके डिस्प्यूट्स कम होंगे, आपके आपस में लड़ाई झगड़े कम होंगे बेसिकली, ठीक है, तो वो बेनिफिट है सबसे बड़ा, ठीक है। तो वही dispute arising if any among the partners are settled on the basis of the partnership deed, it being a written document, it governs the rights, duties and responsibility of each party। और उसके अलावा पता है आपको किसने क्या काम करना है, रिटर्न उसको पता है, तो उसको कल को दिक्कत नहीं है, वो ये नहीं बोल सकता मेरा काम नहीं है ये करना, ठीक है, तो उसको आइडिया है पूरा, क्लियर। चलो, अब इसके बाद जो मैंने वर्ड यूज किया था आपका, हमने सेकंड पार्ट यूज किया था कि वो एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, मानते हो भी एग्रीमेंट, लेकिन हमने कहा था ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, तो मैं मान के चलता हूँ मेरा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो मैंने अभी बोला मैंने, मेरा ओरल एग्रीमेंट हुआ हमारा, हमने बातचीत करके अपनी फॉर्म शुरू कर ली, अब 2 साल बाद जाके कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है, और कंफ्लिक्ट में वही पॉइंट सामने आए कि हम सैलरी क्यों दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे रहे हैं, ठीक है, आपस में कंफ्लिक्ट है तो कोई कंसेंसस में नहीं पहुंच पाएंगे, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि कोर्ट फॉलो करेगी। कल को आप जाते हो कहाँ जाओगे, आप कोर्ट में जाओगे लड़ते हुए कि सर ये ऐसा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल इज दैट कि हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। उसके बाद अगर जैसे कंफ्लिक्ट हो गया, जो पहले चल रहा है चलता रहेगा, कोर्ट क्या बोलेगी, आज के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मिल रहा है कैपिटल तो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज हो रहा है तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। थर्ड, प्रॉफिट्स जो है आपके अगर मेंशन नहीं है, कोई डीड नहीं है, तो आपके इक्वल शेयर में बढ़ेंगे, 2 पार्टनर 3 पार्टनर है तो 2 है तो 1:1, 3 है तो 1:1, ठीक है, तो इक्वल बढ़ेंगे। फोर्थ इज जो आपकी लोगों ने किसी पार्टनर को दे रखा है उसको, तो उसको 6% इंटरेस्ट क्लेम करने का हक है, उसको राइट है 6% इंटरेस्ट मांगने का, तो देना ही पड़ेगा 6% कम से कम, ठीक है। फिफ्थ, सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी, बेशक वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बेशक वो एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, बेशक बाकी काम नहीं कर रहे, एक ही काम कर रहा है, सैलरी क्लेम नहीं कर सकता, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो, ठीक है। एंड सिक्स्थ इज कोई भी एडमिशन होती है नए पार्टनर की तो सारे पार्टनर के कंसेंट से होगी, जितने भी ऑल पार्टनर कंसेंट, कोई भी एक पार्टनर मना कर देता है कि इसको नहीं है, इसको एडमिट करना हमने, तो जबरदस्ती नहीं है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की हाँ होनी जरूरी है किसी एक बंदे को नए को लाने के लिए,
किसी एक ने भी कोई डाउट भी कर दिया, हाँ नहीं करी, तो वो नया बंदा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो रिटर्न में लिखा हुआ है आपने कि मेच्योरिटी में चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर रिटर्न में नहीं लिखा हुआ कुछ भी आपने तो ऑल पार्टनर कंसेंट कंपल्सरी है। ठीक है, क्लियर? क्लियर सिया, जैस्मिन? Yes. बोलो। अच्छा, थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट जो है हम इक्वली शेयर करेंगे। प्रॉफिट नॉर्मली रेशियो में शेयर करते हैं 2:1:2, 2:1:1। तो अगर आपका डीड नहीं है कोई भी तो आपको प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर करना है। अगर आपने 3 लाख कमाया तो 1-1 लाख सबका है, ठीक है, 3 बंदे अगर है तो, अगर 2 है तो 1.5 लाख है, वो इक्वली शेयर होगा, उसके अलावा कोई रेशियो नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर? चलो अब नई नई बुक खोल ली सबने, ओके, खोल बुक खोल, फर्स्ट ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन खोल ली ये वाला। तो सेकंड पेज नंबर आपका 2.5, सेकंड डिसीजन नंबर सेकंड आपका भी जैस्मिन बुक है? बुक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सीरियस करेगा सिया, बुक है? No, sir. चलो मैं 1 मिनट यहीं पे खोल रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग करते हैं। छोड़ो, देखो 1-2 बच्चों का फोन आया पूछने के लिए कौन सी बुक चाहिए, बाकी किसी का फोन नहीं आया, सब प्रश्न मार रहे थे। तेरे को मैंने बताया था, नहीं था? नहीं, मैं तो मना कर दिया था तेरे को कि मैं नहीं बुक बताऊंगा तेरे को। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अरिजन फ्रॉम, पीछे क्वेश्चन बैक क्वेश्चन होना चाहिए। पी क्यू आर सामने देख लो मेरी बात। P used 20,000 belonging to the firm and made a profit of 5,000. P and R wanted the amount to be given to the firm. क्या होगा इस केस में? नहीं दिख रहा? मैं पहले इसी का कर लूं, पता है सिंपल है। फर्स्ट, in the absolute partnership deed, what are the rules related to the salary of partner? मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। Interest on partners capital मिलेगा, ओके। Interest on partners loan 6%। डिविजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नो, ओके। अभी मैंने जो लायबिलिटीज की बात कर दी उसका पार्ट है जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है। P used 20,000 belongs to the firm and made a profit of 5,000. P and Q wanted the amount to be given to the firm. तो किस केस में क्या बोलता है वो? 20,000 फर्म का पैसा था और जो प्रॉफिट कमाया दोनों उसको वापस करने पड़ेंगे। तो P is bound to pay 20,000 along with the profit of 5,000 to the firm because this amount belongs to the firm. तो उसको 20 + 5 दोनों पे करने हैं, ठीक है, क्लियर? सेकंड, Q used 5,000 belong to the firm and suffered a loss of 1,000. He wanted the firm to bear the loss. होगा नहीं होगा? नहीं होगा। वो एज पर दिस, क्योंकि जो हमने बात करी है तो उसको Q is liable to pay 5,000 to the firm as per the partnership act. Every part of the firm is liable to the firm for any loss caused by him or him. 1,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्वाइस सॉरी टू लॉस ऑफ 1,000 ऑल्सो। तो 5,000 + 1,000 6,000 उसको फर्म को पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर सिया? Yes, sir. चलो सी, P and Q wanted to purchase goods from A Limited. R didn't agree. क्या करेंगे? Want to purchase the goods from A Limited. R didn't agree. ठीक है, तो परचेज होगा नहीं होगा? तीनों पार्टनर कंसेंट चाहिए, ठीक है। एज पर पार्टनर के पार्टनर हैज द राइट टू बाय और सेल विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी के कारण यहाँ पर परचेज कर पाएंगे। ये वो नहीं है, एडमिशन नहीं है, सिर्फ आपकी आपस में कुछ चीज परचेज करनी है, उसको बेस्ट लगेगा तो वो परचेज कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लास्ट, आर एंड क्यू वांटेड टू एडमिट सी एज ए पार्टनर, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कोई एग्री नहीं कर रहा तो क्या होगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है।
चलो अब ये देखो सामने, अमरीश who has contributed more capital than other partners demanded interest on the capital. ये वही आपका फर्स्ट पेज क्वेश्चन। Amrish who has contributed more capital than the other partner demanded interest on capital at 10%, but Lalit and Charu do not agree with him. क्या होगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. Okay. Second, Lalit has devoted his full time in the business and demanded a salary of 5,000 per month, but Amrish and Charu do not agree with him. नहीं मिलेगा. Charu demand interest on a loan of 50,000 advanced by her at a market rate of interest 12% per annum. कितना मिलेगा? 6%. Amrish has drawn 10,000 from the firm for personal use. Lalit and Charu demand that interest should be charged 10% per annum. मतलब interest on drawing की बात कर रहा है. मिलेगी? Charge होगी नहीं होगी? Profit before taking into account any of the above claim amounted to 50,000 at the end of the year. Amrish demand a share of profit in the capital ratio. किस पे जाएगा? Equal जाएगा? Capital में नहीं जाएगा. ठीक है? ये हो गया. आपको जो इंटरेस्ट था ऊपर का वो लेस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, इंटरेस्ट तो देना ही देना उसको, तो 50,000 को 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद बचेगा, उसको इक्वली डिवाइड करना है. ठीक है. चलो सेकंड, अटल एंड लाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड. व्हाट शैल बी द प्रोविजन द फॉलोइंग केस? बताओ, तुम बताओ, पढ़ो. क्या होगा सिया? सर फर्स्ट का नो का. फर्स्ट का नो, तो यस वाला तो नहीं है. चलो सेकंड, लाल हैज इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ, पढ़ो अपने आप. सेकंड का 6%. ठीक है बच्चे, ठीक है. थर्ड, तो थर्ड का ठीक है, सही है. फोर्थ, इक्वली होगा. इक्वली होगा, जो अटल कह रहा हूँ ठीक कह रहा है, तो इक्वली होगा उसके फॉर्म. ठीक है. चलो चलो इधर देखो. Harry and Gary are partners in a firm. They decided not to enter into partnership deed, but at the following agreed on following. मतलब क्या कह रहा है ये? पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन एग्रीड किया, तो दैट मींस ओरल एग्रीड किया है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी विल बी पेड, जो लिखा हुआ उसमें. अब नीचे उसके हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट अराइज. अब आपस में डिस्प्यूट हो गया बाद में. Gary demand to be paid salary as Harry is being paid because his commission is lower. मिलेगी सैलरी? हाँ या ना? नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने ओरल एग्रीमेंट किया था. ओरल एग्रीमेंट तभी तक वैलिड है जब तक आप आपस में बनी हुई है आपकी. जैसे ही वो आपकी खत्म हुई तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट जो रूल्स हमारे 6 के 6 हैं वो फॉलो करेंगे. ठीक है. चलो सेकंड, हैरी डिमांड दैट हिज सन शेरी इज इन्वाइटेड टू अ पार्टनर for 25% share to be given out of his share of profit to which Harry is agree. एडमिशन कर सकते हैं किसी बच्चे की या किसी और की, वाटर नहीं कर पाते तो वही चीजें आंसर. ठीक है, क्लियर. चलो अब चलो पहले मैं एक चीज छोटी सी करता हूँ फिर समझाता हूँ. मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, तुम सब अच्छे बच्चे, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं. फाइनेंशियल अकाउंट में हमने क्या क्या अकाउंट्स बनाए थे 11th के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट में? चलो वेरी गुड, सबको याद है. ट्रेडिंग सबसे लंबा क्वेश्चन था, यही था, है ना? है सबसे लंबा क्वेश्चन यही था. ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. अब इसके अंदर के दो अकाउंट हमने और ऐड करने हैं. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ये बनेगा. खैर ये दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब जो दो अकाउंट में बात करो किसकी होगी? फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट आपने कमाया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. एप्रोप्रिएशन मतलब जो आपने फर्म का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट निकालोगे वैसे ही जैसे पहले निकालते थे. प्रॉफिट निकालने का कोई रूल चेंज नहीं है, जैसा सोल कंप्यूटर में करते थे वही सेम टू सेम काम करना है, कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ तक हमने निकाल लिया प्रॉफिट, मेरा क्या आया? नेट प्रॉफिट आ गया. नेट प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे, अब हम मान के चल रहे हैं डीड है हमारे पास. ठीक है. तो क्या बनेगा? पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब हम बात करें अगर उस केस में, हम जब मेरा प्रॉफिट और लॉस में मेरा नेट प्रॉफिट आता तो क्या करते थे हम? नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था? लायबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस होता था.
ठीक है, अभी भी हमने वही काम करना है, लेकिन पहले कैलकुलेशन एक एक पार्टनर की करने के बाद, क्योंकि अब प्रॉफिट पूरा निकल गया, उसमें कुछ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, कुछ आपका ड्राइंग चार्ज करना है आपने, कुछ आपने उसको सैलरी देनी है, कुछ और अगर रिजर्व में रखना है रख सकते हो आप, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उसका फॉर्मेट जो है वो ये रहेगा, इसको साथ साथ ड्रॉ कर लो आप साथ साथ सारे, पहले समझ लो एक बार। चलो फॉर्मेट अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्रॉफिट आया था वो यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बाय चांस लॉस आता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस। मैक्सिमम केसेस में अब दे रखा होगा प्रॉफिट, क्योंकि ये लोग बनाने का बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तुम्हारी बुक में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसके अंदर प्रॉफिट दे रखा होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो देखा जाता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रखा है सैंपल के लिए, बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही हैं। तो नॉर्मली ये नहीं आएगा, सीधा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन शुरू होगा अकाउंट तुम्हारा। फर्स्ट अगर लॉस आ रहा है तो सेम चीज यहाँ पे लिखनी है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब क्या क्या देना पार्टनर को बात कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज लिखी होती है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर है तो दो, तो ए कैपिटल अकाउंट, तो बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा आप क्या दे सकते हो उसको, पार्टनर को सैलरी दे सकते हो, टू सैलरी कमीशन। ठीक है, जो भी आपने देनी है उसको। कोई आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इस साइड आ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म के लिए इनकम है, यहाँ पे ए और बी। ठीक है, बाई चांस अब भी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, आपको लगता है कुछ पैसा सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, कुछ पैसा वो रिजर्व में डालना है, यहाँ पे हम जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं पैसे। ठीक है, अब जो बचा वो किसका है, पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स या एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये फॉर्मेट बनेगा, इस फॉर्मेट को आप बेशक बना लो ऐसे कैसे, या मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से ये लो सामने देखो, जल्दी से कॉपी बना लो एक बार, ये याद करना पड़ेगा, बना तो सब कुछ ही हुआ है, बना सब कुछ है, बना हुआ तो सब कुछ मिलेगा हमारे को। जल्दी जल्दी, अब ए और पास में जगह खाली ए और भी लिख लेना छोटा सा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बोला नहीं। ये बुक में सेकंड 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 है, यस करिए। छुट्टी चल गई कितनी मिली है, इसको क्या कहना है।
डिस्टर्ब पूरा अलग रखना, सबके लिए बोल रहा हूँ। ये ना सब्जेक्ट से चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक्स चल रहा है, इसमें बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अलग रखना। जो क्वेश्चंस आप करोगे बाद में वो काम आएंगे आपको सॉल्यूशन इसमें। तो सबका हो गया, कर जल्दी कर। जैस्मिन हो गया बच्चे? सिया हो गया? यस सर। ओके, चलो अब दो बातें करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आपने कहीं भी देखो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं कर रखी। तो ये जो है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और रेंट जो होता है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। तो अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंट और इंटरेस्ट, तो आपने ये वाली जो फिगर लिखनी है यहाँ पे इसी में लेस कर देना उसमें, ठीक है, या उसको अलग से एक पीएनएल में दिखा के अलग से दिखा सकते हो, या यहीं पे लेस करके जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ डालनी है। इसकी बात कर रहा हूँ, रेंट और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों जो आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट में चार्ज करना है आपने, ठीक है, लॉस हो तब भी आपको देना ही पड़ेगा ये तो। ये बाकी चीज तब जाएंगे आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चार्ज करना है लॉस पे भी तो लग बात है, लेकिन मैक्सिमम केस में तभी मिलता है जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, नहीं तो नहीं मिलता। ना सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर से, ठीक है। वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अगर कम है तो क्या करेंगे या ज्यादा है तो क्या करेंगे, उस केस में दोनों चीजें हम करेंगे। अभी हम सिंपल इस काउंट को समझते हैं पहले। तो इसके दो चीजें नहीं आनी, सिर्फ रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। वो किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का। आप अलग से शो कर दो, प्रॉफिट लॉस बना के दिखा दो उसको, या यहाँ पे लेस करके फिगर डाल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्लियर। चलो अब मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ 44 का, तो मेरे को अपने इसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री हम इसके बाद करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं फिर इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, थ्योरी पार्ट में समझ पाता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है, पूरा निकालने को नहीं बोला तुम्हारे को, सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है ऑलरेडी मेरे को 61,000। अब मेरे को बाकी चीज अप्रोवेट करनी है, तो देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर। 61,000 दे रखा है, कुछ भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं आएगा, आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या आएगा बच्चे? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और कुछ नहीं आना इसके से, ठीक है, उसको ध्यान रखना। एक बार आगे चल रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं सर। ये लो सोल्यूशन देखो, हम क्या करेंगे, पहले 61,000 जो आपका प्रॉफिट था जो निकाला आपने, उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया दोनों का, और जो डिफरेंस बचा उसको मैंने, कुछ लिखा नहीं हुआ रेशो, वो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसी का सेम क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो आगे चलते हैं। चलो ये देखो क्वेश्चन, ये ले से आएगा, उसका फेयरवेल है पार्टी, फेयरवेल पार्टी। चल जल्दी क्वेश्चन देखो सामने, रिश आर्यन, देखो बताओ कितना आ रहा है इसके अंदर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, जल्दी बताओ। यहाँ पे अकाउंट लाता हूँ साथ साथ, तो बताओ क्या क्या होगा। सबसे पहले कितना प्रॉफिट दे रखा है कुछ मेरे को, कितना प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है प्रॉफिट? Aman and Mohammed are partners sharing profit equally. Business is being carried on from the property owned by Aman. तो रेंट पे करना है उसको 24,000 एनुअल, ठीक है। Aman is to get salary of 1,20,000 per annum and Oman is to get commission of 5% net sales, which during the year was 30,000 or 30 lakh. बोला समझ आया तुमको? बिजी और कहीं और रखा था, कितना प्रॉफिट है बताओ इसके अंदर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिस बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट इज 5 लाख, तो 5 लाख प्रॉफिट है, रेंट नहीं आता प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो रेंट कितना है वो लेस करो, 24,000 दे रखा है मेरे को रेंट, तो कितनी वैल्यू आएगी? 4,76,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या देना है उसको,
सैलरी कितनी है 120, तो यहाँ पे डाल दो 2 सैलरी, क्या नाम बन देगा अमन सैलरी, कितना 120। ओके, और क्या देना हमने, वुमन इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स, सेल्स है 30 लाख, उसका 5% कितना होता है 1,50,000, यहाँ पे टू वुमन कमीशन 1,50,000, ठीक है। अब दोनों ये इसमें ये दोनों फिगर लेस करो, जो बचेगा आपको वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन और वुमन, तो दोनों को लेस करो कितना आता है, उसके अलावा बाकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वली है क्योंकि रेशियो कितना आ रहा है देखो, चेक करो पूरा, 4,76,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000, जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों कॉपी में कर बच्चे साथ में, जो नहीं समझ आ रहा पूछ ले, यहाँ सामने सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 2,06,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आधा आधा दोनों में, तो डिस्ट्रीब्यूट करो कितना आएगा, 1,03,000 यहाँ पे शो करोगे पहले वाले केस में, 1,03,000 दूसरे वाले में। बच्चे इक्वल पार्टनरशिप है ना, दो पार्टनर्स है 1:1 हो गया, तो 2,06,000 को डिवाइड कर दे 1/2 से, जो आपका आंसर आ रहा था 2,06,000, उसको करो 1/2, सामने देख, सामने भी बोल रहा बुक में मत देख, 1/2 करेगा कितना आएगा 1,03,000, आधा करना है ना उसको, दूसरे डिवाइड करेगा आधा हो जाएगा, $150 आ गया। और आपकी सैलरी कितनी थी अमन की 120 प्लस 150 कितना होता है 270, 270 को 4,76,000 से लेस करा कितना हुआ 4,76,000, लिख के कर ले कोई बात नहीं बच्चे, 4,76,000 माइनस 1 लाख नहीं 2,70,000, 2,06,000 आ गया। अभी किसके फॉर्म का प्रॉफिट है, पार्टनर्स दो है, दोनों को आधा आधा प्रॉफिट होगा ना, तो उसको 1/2 कर देंगे, तो 1,03,000 1,03,000 आ गया, ठीक है। थ्रू बच्चे, चलो सिया हो गया आपका, यस सर। चलो एक बार इसको देख लो लिखना कैसे है उस पॉइंट से, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो ये हमेशा ये वर्ड लिखने हैं, अकेला सैलरी लिखना है यहाँ पे अमन्स कैपिटल अकाउंट वुमेन्स कैपिटल अकाउंट ये लिखना है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ से इजी हो जाएगा पिक करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी का, चलो ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करो, ये तो सामने से चेक कर लो, दिख रहा है बच्चे सामने, बड़ा दूंगा इसमें आपको दिख रहा है, तो यार उठा रहा है, तेरे को स्कूल में डिकेबल तो लगी, अर्नब बोल रहा है डिकेबल के लिए बोल रहा है, अर्नब डिकेबल बोल रहा है, क्वेश्चन हो गया पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, देखो कमीशन बताने वाले कितनी आ रही है, साथ साथ करा दूं पहले बेटर रहेगा, चलो मैं साथ साथ करते हैं पहले, इधर देखो चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है
4,50,000। ओके, प्रॉफिट आपका 4.5 लाख हो गया यहाँ पे भाई। नेट प्रॉफिट लिख दिया मैंने 4.5 लाख। सबसे पहले क्या देने को बोल रहा हूँ, क्या क्या देने को बोल रहा है? सैलरी बोल रहा है देने को। सैलरी 5,000 पर मंथ है, साल की कितनी होगी? तो यहाँ पे तो क्या नाम है बंदे का? निहार सैलरी अकाउंट। ठीक है, निहार कैपिटल कर दो, ब्रैकेट में सैलरी कर देना। कितना हो गया? 60। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एग्री टू, पहले आपकी है अकॉर्डिंग टू निहार टू गेट सैलरी ऑफ दिस, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्ज अलोंग सैलरी टू निहार। ठीक है, तो आपकी 4.5 लाख माइनस 60 कितना हुआ? सर नेट प्रॉफिट 2,50,000 नहीं है? 4.5 को लिख रहा है, सॉरी 2.5 है। 2.5 माइनस 60 कितना हुआ? 190। 190 का 5% कितना हुआ? 19,000। 19,000 आपका यहाँ पे आ गया 2, जो भी कौन है, किसकी कमीशन है? असीम्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में कमीशन। ठीक है, अब उसके बाद अपने इंटरेस्ट कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट कैपिटल कितना कितना है? दोनों को मिलेगा। 3 लाख कैपिटल एक की है और 2 लाख एक की है, और आपका कमीशन जो रेट है वो 6% है। तो 3 लाख इंटू 6% कितना होता है? कितना होता है? सासा कर बच्चे क्वेश्चन, बाद में नहीं होगा, फिर आगे निकल जाएंगे। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लाख, 3 लाख का 6% 18, और उसका 12 होगा, 12,000 हो गया। तो कितना आएगा कमीशन इंटरेस्ट कैपिटल दोनों को मिला के? 30। वो कैसे आएगा? 3 लाख इंटू 6% कितना होता है? 6% है ना? 3% भी निकालना है, क्यों करना है? पूरे साल का देना उसको, कोई बोलने की टाइम नहीं है इसके अंदर। वो कमीशन है, 10% कमीशन है वो। अगर कोई क्वेश्चन सर वापस है, कमीशन कितना आ रहा है बच्चे? 18 और मैं 12 कह रही बता दो। बता रहा हूँ मैं। 1 मिनट यहाँ पे ना दूसरा बोल रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए। क्वेश्चन एक बार मैंने बात कर दिया साइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो चार्ट बनाया, इस साइड मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट वही ट्रांसफर टू, तो मैं यहाँ पे 2.5 लाख लिख देता हूँ पहले। ठीक है, सेकंड मैंने सबसे पहले इसमें से सैलरी दी। सैलरी कितनी किसकी थी? नाम क्या था उसका? निहार। निहार कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे सैलरी कर दी मैंने, यहाँ पे दे दिया मैंने 60,000 उसको। अब कमीशन लिखा हुआ है कि जो कमीशन देना है आपने वो सैलरी के बाद देना है। तो सैलरी में अगर लेस करूंगा 2.5 लाख में से, सैलरी मेरी कितनी है? 60,000 है। मेरा आंसर कितना आएगा? 1,90,000। ठीक है, और कमीशन कितनी है? 10% है, तो सिर्फ 10 कम कर दूं, 19,000 मेरी क्या आ गई? जो दूसरा पर्सन है उसकी कमीशन, वो सीम्स अकाउंट और यहाँ पे कमीशन। ठीक है, सी आप क्लियर? यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी है? 6% है। एक की जो कैपिटल है वो 3 लाख है, एक की कैपिटल है 2 लाख है। तो 3 लाख का 6% निकाल लो कितना बनता है, और 2 लाख का 6% निकालो कितना बनता है? एक का बनेगा 18,000 और एक का बनेगा 12,000। तो पहले वाले का जो निहार है वो 18,000, दूसरे सेम वाले का 12,000, तो दोनों मिला के कितना आ गया? 30,000। अब इसमें से ये तीनों को लेस करो, जो बचेगा वो किसका प्रॉफिट है? पार्टनर्स का प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू, यहाँ पे एन और ए रेशियो दे रखी है फॉर्म की, कुछ चेक करो। दे रखी है तो 3:2 में बांट दो। कितना बचा मेरे निकालो, कितना आ रहा है? दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, कितना आ रहा है बच्चे? 141,000 इंटू 3/5, 141,000 इंटू 2/5, कितना आ रहा है? 141,000।
बट 30,000 तो आपका इंटरेस्ट आ गया ना। अब इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों मतलब इसको, इन तीनों को प्लस कर दिया आपने। अब तीनों को प्लस करके इससे लेस कर दो। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो आपका क्या प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट आपको ये निकल के आ जाएगा। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, मतलब 3/5 और 2/5 में। ठीक है, ओके बच्चे, कितना आ रहा है 3/2 और 2/5 है इंटू 3, आंसर कितना आ रहा है? या आगे समझ बच्चे? Yes, sir. 84,600 और 56,400। ठीक है, क्लियर? करना ही सब। तो बच्चे हो गया ये पार्ट क्लियर? Yes, sir. तेरा हो गया पूरा क्वेश्चन? निकाल दो ना, पहले कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हाथ से करने हैं। तो बच्चे हो गया सबका? मेरी वेट कर रहा हूँ मैं, हो गया? चल इधर देखो 2 मिनट के लिए सामने। ये हमने क्वेश्चन किया था पूरा। ये कौन कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तुम सबने लेजर्स लास्ट टाइम बनाए थे। एंट्रीज कैसे बनती थी? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे मेरे को, तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा? ये कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा? डेबिट में जाएगा। कौन सा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट एंट्री मेरी इसकी बनती है आपकी, क्योंकि आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनेगी एंट्री। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। अब जो यहाँ पे मेरी साइड पे लिखी हुई है सारी आइटम्स, उसकी एंट्री क्या बनेगी? इन तीनों की उतारो पहले, बाकी इसकी छोड़ दोगे। क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीम्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे निहार का नाम आएगा, तो निहार्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट और वो सीम्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अब ये लास्ट एंट्री क्या बनेगी? बोलो बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नाम बंदे को, तो एन जो भी है निहार और टू सीम, तो उल्टी बोल रहा था, चुप रहा है उन्होंने। ठीक है, जितने भी मेरी एंट्रीज हैं तो इसकी एंट्रीज में लिख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री लिखो जल्दी जल्दी एक बार। जर्नल का फॉर्मेट ध्यान है क्या था? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और डेबिट क्रेडिट।
जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट आपका वही था, डेट फर्स्ट, देन पर्टिकुलर्स, देन LF और DRCR। ठीक है, होगी एंट्री सारी, शुरू करें ना। छोटा सा एक काम और करना है, जो हमने एंट्रीज बोल दी सारी की सारी, इसकी ड्यू की एंट्री बीच में होती है, पहले ये एंट्री कर दो, बाद में कराता हूँ एंट्री को। सारी एंट्री लिख लो पहले। हाँ हाँ ठीक कर रहा है, क्या कर रहा है, बस एंट्री का लिखिएगा, एंट्री लिखी मेरे को, फॉर्मेट लिखा है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, नीचे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा, ये सामने लिखा तो है, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ ले देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सेकंड एंट्री हमने बोली थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी डाल दी थी मैंने, कैपिटल अकाउंट ही आना, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और कमीशन के लिए टू असीम्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऐसी कर लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे थोड़ा के दो एंट्रीज करें। मैं समझाता हूँ इसको, वो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ दो एंट्री के थ्रू, इसके बाद समझाता हूँ उस चीज को। बोल जल्दी कुछ, ऐसे कैपिटल अकाउंट में होएगी, लिखो उसकी एंट्री करनी। हाँ हाँ तो अच्छे नहीं आ रहा, चाह है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, डाल जल्दी जल्दी। असीम का 3/5 है, मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, तो 3/5 असीम का है। दो बच्चे हो गए सबका, कितनी एंट्रीज हुई अभी, जो सेकंड एंट्री हमने करी है सैलरी और कमीशन, इसकी एंट्री हमने और करनी है, तो पहले ये कर लो, मैं समझा देता हूँ एंट्री, अगर ऐसे करें तो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन दो एंट्री होनी चाहिए नहीं उसकी बेस में। कौन सी करनी, प्रॉफिट की कर दी एंट्री, कोई नहीं हुई, चलो दिखा रहा हूं। ये वाली एंट्री कर दी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट होगी। चलो अब दो तीन एंट्री जो हमने बीच में करी है, एक बार इसको समझ लेते दोबारा। अब मैंने यहाँ पे सैलरी ड्यू की एंट्री कर दी, निहार्स क्या था, कैपिटल अकाउंट था, तो नॉर्मली एंट्री को यही करनी थी एक्चुअल इफेक्ट देने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जेन्युइन एंट्री करनी तो कैसे करूंगा, पहले सैलरी को ड्यू करूंगा, पहले सैलरी को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, निहार्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे एंट्री, टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सेकंड एंट्री इसको खत्म कर देंगे, जो निहार की सैलरी आ रही है उसको नीचे ले आएंगे, निहार सैलरी, और ऊपर क्या आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो एंट्री करने के लिए मैंने एक एंट्री करी है। ठीक है, ड्यू की एंट्री नहीं हुई, ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये अगर दो करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। अभी मैंने सिंपल समझाने के वापस इजी करने का करके तो ये एंट्री समझाएंगे ऐसे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ एक बार, सिया सुन लो इसको, तो ये वाली एंट्री है और ये वाली जो एंट्री है, दोनों की बात कर रहा हूँ अभी, इनफैक्ट तीनों की बात कर रहा हूँ। तो पहले हमने ड्यू की एंट्री करनी है, तो ड्यू की एंट्री हम देखें तो क्या होती है, जो भी आप एक्सपेंस डेबिट कर रहे हो टू कैपिटल अकाउंट, जो भी एक्सपेंस है, सैलरी है, कमीशन है या इंटरेस्ट और कैपिटल है,
डेबिट करके टू कैपिटल अकाउंट पार्टनर, जो भी इसको देनी है हमने उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। सेकंड एंट्री में अब जो एक्सपेंस हम डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो, नलीफाई करने के लिए, जीरो करने के लिए, और प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर दो। आपकी एंट्री यही बन के आएगी, हमने भी करी है, वो आप दो तरीके से दिखा रहे हो, ये आपने सिंपल एंट्री कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार तुम्हारे सबको क्लैरिटी पर्पस से, एक एंट्री को, फिर तुम समझ जाना। पहले हम किसको लिखें, कमीशन की करें, इंटरेस्ट की करें, किसकी करें बताओ? इंटरेस्ट की कर दो, समझ आ जाएगी बाकी। चलो, या बोल देते एक बार। सैलरी, इसकी एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट की तो मैंने ये कर दी, निहार सैलरी, फर्स्ट निहार सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। अब ये जो मेरा एक्सपेंस था इसको नलीफाई करने के लिए मैंने नीचे लिख दिया टू निहार सैलरी, और ऊपर यहाँ डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो हमने एंट्री करी थी, हमने क्या करी थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू दिस करी थी, ये नलीफाई हो गया अपने आप, हमने वो एंट्री ठीक करी थी। ठीक है, तो आपको रिकॉल करने के लिए अगर बाय चांस सिर्फ एंट्रीज आती करने तो ऐसा पता होना चाहिए। करेंगे क्वेश्चन में आके हम, लेकिन ये समझ आ गया क्लियर एंट्री वाली। सेकंड तुम बताओ मेरे को क्या होगा उस केस में? अब कमीशन की एंट्री क्या होगी? सिया समझ आ गया बच्चे? यस सर। कमीशन की एंट्री क्या होगी बोलो? ठीक है, तो पहले असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कमीशन अकाउंट। क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस है, ऊपर आएगा पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दोनों को दे रही हो तो यहाँ पे मैं आईओसी लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार के लिए, तो निहार वसीम दोनों की आपकी किस में जा रहा है? कैपिटल में जाएगा। ठीक है, और नीचे आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और टू आईओसी एड कर देना है। ठीक है, क्लियर बच्चे? थ्रू यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बच्चे, जैस्मीन, सिया, यस सर। चलो, अब मेरे को छोटी सी चीज बताऊं, इन दोनों के अलावा जो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हमने अकाउंट किया है अभी हमने जो मेजरली काम किया, मैं एक बार दोबारा फॉर्मेट की अगर बात करूं मैं, हमने क्या क्या बात की थी? फर्स्ट सबसे पहले बात की हमने सैलरी की। सैलरी में कोई चीज डिफरेंस होती है निकालने की कि कैसे सैलरी निकालते हैं? सिर्फ या मंथ की दे रखी होगी, एनुअल दे रखी होगी, तो यहाँ में कोई दे रखा होगा 6,000 पर मंथ, या दे रखा होगा 72,000 पर एनम, तो मेरे को साल की चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन मंथ्स में मल्टीप्लाई करके साल की निकाल लूंगा। ठीक है, सेकंड मैंने बात करी कमीशन की। ठीक है, तो उसको समझेंगे सीखने के लिए कैसे करना है, उसको टाइम लगेगा अभी। तो सैलरी का पॉइंट क्लियर है हमारा, कमीशन हमारा ये वाला पार्ट हो गया। थर्ड हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फोर्थ हमने बात की रिजर्व्स की, और लास्ट हमने बात करी प्रॉफिट की। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा जब ये बाकी समझ लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या था भाई? नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहाँ तक चीज थी। ये पार्ट और ये पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये पूरा हमने चैप्टर में सीखना है। इसके बाद आज की क्लास में नहीं कर रहे, आगे करेंगे इसको, लेकिन ये चीजें सीखनी है, तो नेक्स्ट क्लास में अपनी इसको पकड़ेंगे अभी। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट में दो बातें बोली थी आपको, एक तो रेंट बोला था मैंने, और सेकंड बोला था मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें कैलकुलेशन में क्या दिक्कत होती है बताओ? रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेंट कैसे कैलकुलेट होता है? अगर मैंने एक बिल्डिंग 1 अक्टूबर को ली, उसका पर मंथ का रेंट 20,000 रुपये है, 20,000 रुपीज पर मंथ रेंट है, और मैंने 1 अक्टूबर को बिल्डिंग रेंट पे ली, तो कितना रेंट होगा साल का? अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स हुए? 6 महीने, तो 1,20,000, 1,20,000 इज योर होल मंथ का, मतलब होल ईयर का रेंट, जो भी आपका उस साल का बनेगा। अगर यही मैंने 1 अप्रैल ली होती तो 12 से मल्टीप्लाई करता, तो रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होता है? लास्ट ईयर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर मैंने 10,000 का लोन लिया है 1 अप्रैल को, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 7%, तो कितनी इंस्टॉलमेंट और कितना इंटरेस्ट बनेगा? 700। ठीक है, अगर ये सेम इंटरेस्ट मैंने 1 अक्टूबर को लिया तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? ये लोन है मैंने 1 अक्टूबर को लिया है, 1/1 तो 6/12 करना है बेसिकली, 6/12 इज 1/2। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है आपका, तो जो भी आपका यार 700 आया
इसको 6/12 कर देंगे तो आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट है इसके एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमने सबने कर रखे हैं पहले, तो ये चीजें हम जो करनी है बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला पार्ट जो खाली है आपने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका करने के लिए, और उसके बाद हल्की सी थ्योरी बताता हूँ फिर क्लास फिनिश करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से, बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। तो दिख रहा है पूरा, दिख रहा है। Amit, Bimal and Chaman are partners sharing profit and loss equally. Amit and Chaman have given loan to the firm on 1st October. 1 अक्टूबर को लोन दिया 1 लाख रुपए का और 1.5 लाख का, 9% इंटरेस्ट है। जल्दी से कितना इंटरेस्ट बनेगा? इसका 45,000 कॉपी में कर ले, गलती मत करियो। कितना हो गया? दिया हो गया? यस सर। चलो इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, सिंपल। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अखिल एंड भारत, हो गया, आरन हो गया। अगला देखो क्वेश्चन है, अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. On 1st October 2018, Akhil and Bharat gave loan of 4 lakh and 2 lakh to the firm. The partnership is silent on the payment. पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो कितना इंटरेस्ट देंगे उसको? 6% देंगे। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट इज 25,000, इंटरेस्ट लेस करके हम जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो कितना इंटरेस्ट है देखो कितना आ रहा है, वो लेस करके देखो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। $7,000 क्या निकालना है आपने, बताओ मेरे को। 7,000 तीनों का निकालना है भाई साहब, हाथ में मिलाना, तीनों का निकालना है लोन। दोनों लोन है, दो ने दिया, दो का निकाल दो, दोनों का, दो है ना लोन देने वाले। 15,000 कैसे आया? चलो इधर देखते हैं, 4 लाख लोन एक का है, 2 लाख एक का है, ठीक है। तो 4 लाख इंटू रेट है नहीं है तो पहले 6%, पहले 6% इंटू 6/12, 6 मंथ्स का है, कितना बना देखो 12,000, ओके। तो सेकंड का कितना बना 2 लाख का 6,000, तो आपका कितना टोटल लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया लोन पे 18,000। प्रॉफिट कितना फर्स्ट केस में, तो कितना बचेगा आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 7,000। सेकंड केस में सर 2 लोन थे, एक 4,000 का और एक 2 लाख का। 4,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बना वो बना 12,000 रुपए, जो 2 लाख के ऊपर बना उसका आधा बना, दैट इज 6,000 रुपए। 6,000 प्लस 12,000 इज 18,000, ठीक है। 18,000 को लेस किया 25,000 में से, बचा कितना 7,000 फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड केस में अब प्रॉफिट ही 15,000 है, तो लॉस कितना 3,000 लॉस ही होगा पक्का, या 15,000 ही देंगे उसको, क्यों सोचो बताओ क्यों। प्रॉफिट 15,000 है, इंटरेस्ट बनता है 18,000, तो 18,000 देगा उसको, 15,000 देगा, 18,000 ही देंगे उसको, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। ये अगर बाय चांस मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो मैं कम देता, वो आगे बढ़ेंगे। अभी सिंपल हम लॉस हो या प्रॉफिट हो, देखो उसको इंटरेस्ट पूरा पे करना है, ठीक है। थर्ड केस में आपका लॉस है 25,000 का, तो क्या होगा
उतना और ऐड हो जाएगा तो 25 प्लस हो जाएगा, माइनस होने की बजाय तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, 25 प्लस 8 मींस 43,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सर सेकंड केस में सिर्फ 15,000 देने हैं। नहीं बच्चे, पूरा लेना है, मैं वही बोल रहा हूँ, जान के मैंने क्वेश्चन पूछा था। आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, थर्ड केस में सेकंड केस में आपका लॉस हो रहा है, 15,000 का लॉस है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 18,000, तो आपका जो सर ये प्रॉफिट था 15,000 का, आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो 3,000 का आपको लॉस होगा फॉर्म को, वो रिकवर करेंगे पार्टनर से। प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, उल्टा रिकवर करेंगे पार्टनर से 3,000 रुपए। ठीक है, क्लियर? और इस केस में हम 43,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को, 25 प्लस 18। ठीक है, क्लियर? यस क्लियर बच्चे? सिया जस्मिन क्लियर? चलो अब जस्ट एक थ्योरी का पार्ट जो इसका था हल्का सा। अब हमने बात करी जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट होता है। और क्या डिफरेंस है इसका आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्या डिफरेंस तुम बताओ, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस में क्या निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस में हमारा एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताते हैं उसके अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, नेट प्रॉफिट निकालना या नेट लॉस निकालना, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर में आपके खर्चे लेस करने के बाद प्रॉफिट या लॉस आएगा, और उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना अपने पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, थर्ड नेचर ऑफ आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी आइटम्स आपकी होती है वो क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, तो आपका लॉस है या इस केस के अंदर डिपेंड करता है कि आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ साइलेंट है तो आप प्रॉफिट होगा तभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नहीं तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, कम भी है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो हम आगे समझेंगे कैसे करेंगे उसको। ठीक है, पार्टनरशिप डीड ऑफ और एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलता है, नहीं होगा तो एज पर 1932 एक्ट उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या है, while preparing this account matching principle of revenue is matched against the expenses is allowed, और उस केस में हमारा while preparing profit loss appropriation account matching principle is not followed being not applicable, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है खाली, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर? थ्रू सिया थ्रू एंट्रीज मैंने अभी ज्यादा नहीं करवाई है, अभी मैंने आगे करूंगा प्रॉपर एंट्रीज, अभी जस्ट पहले न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, जब चैप्टर थोड़ा सा थ्रू कर लेंगे चीजों को फिर हम एंट्रीज को ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एंट्रीज आती है पेपर में। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब सिया आपको एक नोट्स आया हुआ, एक इसके अलावा और क्या चीज आई हुई है? सर असाइनमेंट आ रखी है। ठीक है, तो असाइनमेंट जो आपको आ रखी है वो आपने करनी है पूरी। ओके नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, पहले हल्की चेंज है, ले ले दोबारा। हाँ जी सर, ले लियो बच्चे, पहले 36 क्वेश्चन सेम है, इसके आगे कुछ चेंज है वो कर लेना बस, बाकी सेम है, बस 36 सेम है, उसके आगे चेंज है, तुमने सारा करना बच्चे। होगी फिर सर अभी कंफर्म हो गया, बोलते मैम ने अभी पता ही नहीं ना, आपको बोला कुछ क्या एमसीक्यूज नहीं होंगी ना, टर्म 1 टर्म 2 बोलते हैं मैम ने ना, अभी कुछ नहीं बोला, अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन जब तक लास्ट टाइम जो अनाउंसमेंट हुई थी ये हुई थी कि टर्म 1 टर्म 2 सिर्फ 1 साल के लिए है, अभी तक किसी ने नहीं बोला, मतलब तेरे साथ में बोल दिया अलग बात है, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है क्योंकि सीबीएसई से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हुई अभी। ठीक है, तो उसको डाउटफुल है। ठीक है, चलो ये अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपने असाइनमेंट दी है मैंने अभी। ठीक है सिया? यस सर। अब बुक्स सुन लो पहले एक बार, जिस दिन लेनी है बस, इसके लिए टीएस गरेवाल ही चलेगी। ठीक है, तीनों बुक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए मेरे को चाहिए डीआर जैन, ठीक है दोनों, और बिजनेस के लिए पूनम गांधी। वो एनसीईआरटी बाद में फॉलो करेंगे, पहले पूनम गांधी फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी रिवीजन के टाइम पे फॉलो करेंगे पूनम गांधी। सर मैं टीएस ग्रेवाल, क्या कह रहे हो बच्चे? अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल। मैं दोबारा बोल देता हूँ, टीएस गरेवाल अकाउंट्स के लिए,
पूनम गांधी आपकी बिजनेस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आपके टीआर जैन। ठीक है, अभी तो ये नहीं फॉलो कर तो बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो तुम बुला रहा है वो करीब कर लेना, ठीक है, जो स्कूल में चल रही है। ठीक है, आपका जो कल तुम्हारा टाइम सेम 5 बजे, तो बिजनेस भी करना ना 5 बजे। थैंक यू। ओके, अच्छा सिया, से कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना बाद में।